हेलो स्टूडेंट। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर दो टॉपिक होते हैं, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक होता है विथ रिप्लेसमेंट। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट करवाऊंगा, उसके बाद में विदाउट रिप्लेसमेंट के जितने जरूरी फॉर्मूलाज है वो सब समझाऊंगा, आप लोगों को लिख के बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और जितने भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े होंगे वो सबको हम लोग वहां पे अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर लास्ट में ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर समझ लो आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कोई चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आपको कमेंट में लिख देना है, मैं वहाँ पे आपके लिए उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले विदाउट रिप्लेसमेंट को। ठीक है, देखो इसकी जो पूरी एक्सरसाइज है उसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे पहले एक टॉपिक होगा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उसके मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे विथ रिप्लेसमेंट, उसके लिए मैं 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो ये पूरा मतलब चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि आपको विथ पढ़ना है, विदाउट पढ़ना है, आप कुछ भी आपको पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो SY BCom का जो सेमेस्टर 4 का ये जो सिलेबस है, ठीक है, इस बार ये नया सिलेबस आया हुआ है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग सिलेबस है, बहुत सारे टर्म्स एक जैसे दिखते हैं। अगर समझ लो आप इसको बुक से पढ़ते हो, बुक में से पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको सब एक जैसा लगेगा। ठीक है, तो वो एक जैसा ना लगे, मतलब आपको एक जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको चीजों को अभी तक आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये जो चार्ट है, ये चार्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपको इसमें जो आपका सेमेस्टर 4 में जो 4 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट थ्योरी है और उसके बाद 3 चैप्टर्स है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ये जो टेबल है इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, देखो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी आप बोलोगे सर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, तो देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है, ये सब मैं थ्योरी समझाऊंगा जब मैं चैप्टर नंबर 1 की जो चैप्टर नंबर 1 थ्योरी चैप्टर है वो करवाऊंगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको चारों चैप्टर करवाऊंगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी करवाऊंगा, चैप्टर नंबर 2 भी करवाऊंगा, 3 भी करवाऊंगा, 4 भी करवाऊंगा, और उसके बाद में चैप्टर नंबर 1 करवाऊंगा जो थ्योरी है, उसके अंदर हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे थ्योरी। ठीक है, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है, सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सेमेस्टर 4 के अंदर आपको सब कुछ पढ़ने के लिए सबसे बेसिक जो है वो ये टेबल है। ठीक है, तो ये टेबल क्या बोलता है कि अगर समझ लो दो चीजें होती है, ठीक है, स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन और सैंपल, ये आप 11 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल, जब भी स्टैटिस्टिक से शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो बात होती है वो किसकी होती है, पॉपुलेशन की और सैंपल की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन के जितने भी मेजर्स होते हैं उसको किससे शो करते हैं, और सैंपल के कितने जो भी मेजर्स होते हैं उसको किससे शो करते हैं। ठीक है, तो देखो जो पॉपुलेशन होता है उसके साइज को शो किया जाता है कैपिटल एन से, सैंपल की साइज को शो किया जाता है स्मॉल एन से, पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशन को शो किया जाता है कैपिटल वाई से, सैंपल के ऑब्जर्वेशन को शो किया जाता है स्मॉल वाई से, पॉपुलेशन के मीन को शो किया जाता है वाई बार से, कैपिटल वाई बार से, सैंपल के मीन को शो किया जाता है स्मॉल वाई बार से, पॉपुलेशन के वेरिएंस को शो किया जाता है कैपिटल एस स्क्वायर से, सैंपल के वेरिएंस को शो किया जाता है स्मॉल एस स्क्वायर से, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को शो किया जाता है कैपिटल एस से, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को शो किया जाता है स्मॉल एस से। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो एक चीज ध्यान रखना, पॉपुलेशन के जो भी मेजर्स होंगे उनको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में शो करेंगे। कौन से लेटर में, कैपिटल लेटर में शो करेंगे। और सैंपल जो होगा, सैंपल के कोई भी मेजर्स हो उनको हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर्स में शो करेंगे। ठीक है, तो कभी भी आपको ध्यान रखें कि स्मॉल आ जाए, ध्यान रखना, देखो ए ऐसे, ये ऐसे, स्मॉल लेटर आया मतलब सैंपल है, स्मॉल लेटर आया मतलब सैंपल है, कैपिटल आया मतलब पॉपुलेशन है, कैपिटल आया मतलब पॉपुलेशन। ठीक है, अगर समझ लो आप ये पढ़ लेते हो, ठीक है, एक चीज समझना, एकदम इजी बात समझ रहा हूँ मैं आपको, ये जो आपका सेमेस्टर 4 में जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चारों चैप्टर है, इन चारों चैप्टर की जो ABCD है वो ये है। ठीक है, अगर आपने ये टेबल अच्छे से याद कर लिया तो फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूजन का मेन रीजन क्या होता है कि ये सब एक जैसे दिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई चीज अगर कैपिटल में है तो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, कोई चीज अगर स्मॉल है तो वो सैंपल से रिलेटेड है। ठीक है, चलो हो गया। अभी हमको जो पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, हमको पढ़ना है यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, आप लोग लिख लेना, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो आप क्या करना, अपने वीडियो को थोड़ा रुका देना और रुका के ये तुरंत अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
सिंपल रेंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये हेडिंग आपको डालनी है, ठीक है। सिंपल रेंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये हेडिंग आपको डालनी है। एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, एक विथ रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। हम लोग पहले विदाउट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विथ पढ़ेंगे। तो अब ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, उसके अंदर हम लोग कोई चीज को फाइंड नहीं करते हैं, हम लोग चीजों को वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेरिफिकेशन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो ये तीनों पूछे जाएंगे, शॉर्ट होगा तो ये 2 पूछे जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालना सिंपल रेंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो उसमें वेरिफिकेशन में पहला वेरिफिकेशन ये होता है, इसको हम लोग बोलेंगे ई ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार। देखो मैंने जो स्मॉल वाई बार को मैंने कैसे लिखा हुआ है, जब भी मैं ऐसा वाई लिखूं, जब भी देखो मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं ऐसा वाई करके ऐसा घुमा दूं तो समझ लेना कि ये स्मॉल वाई है, ठीक है। और अगर समझ लो मैं ऐसा करता हूं तो ये कैपिटल वाई, यही आपको ध्यान रखना है। तो ई ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार, ये हमको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हो जाती है तो वो वेरीफाई हो जाता है। ई ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा। अब ये ई नहीं है, ये सिग्मा है, ई तो ये है सिग्मा, सिग्मा या इसको हम लोग सबमिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबमिशन ऑफ स्मॉल वाई बार अपॉन में एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब होता है सैंपल पेयर्स। ये ई ऑफ वाई बार का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटर ऑफ सैंपल मीन। और ये जो कैपिटल वाई बार इसका मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन मीन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन ऑफ कैपिटल वाई डिवाइड बाय कैपिटल एन। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इतना ही आपको याद करना है। फिर सेकंड हम लोग इसको प्रूव करते हैं, V ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू ब्रैकेट में कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N इनटू में कैपिटल S स्क्वायर, कैपिटल S स्क्वायर है ये, डिवाइड बाय स्मॉल n, ठीक है। ये देखो आपको एक चीज ध्यान रखना बेटा, आपको कैपिटल और स्मॉल में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल स्मॉल में ध्यान नहीं दोगे ना तो आप फिर गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो ये वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सबमिशन या सिग्मा ब्रैकेट में स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में एसपी सैंपल पेयर्स, ठीक है ऐसे। और इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं, ये तो जैसे का तैसा। जैसे इसमें ये वी ऑफ वाई बार का मतलब क्या होता है, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन होता है। कैपिटल एस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन होता है। और ये जो कैपिटल एस स्क्वायर होता है इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है सबमिशन ऑफ कैपिटल वाई है ये, ठीक है। कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको लिख रहा था ना तो मुझसे गलती हो गई, देखो मैंने कैपिटल वाई को स्मॉल वाई बना दिया था। तो ऐसी गलती बहुत बार होती है, तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो और तीसरा ये होता है ई ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर है और इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर। देखो एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ कि कौन स्मॉल है कौन कैपिटल, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो, ठीक है। ई ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर। ये ई ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सबमिशन स्मॉल एस स्क्वायर अपॉन में सैंपल पेयर्स इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1 कैपिटल वाला, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने आपको सामने लिखा हुआ है, जितने भी इसमें आप कोई चीजों को अभी आपको इतने सारे फॉर्मूला हम लोग कैसे याद करें, आप कॉमन चीजों को पकड़ो, कॉमन चीजों को देखो। जैसे कि जब आएगा, जब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो मैं आपको कॉमन चीज बताऊंगा। अभी देखो मैं एक कॉमन चीज आपको बता देता हूँ। देखो इसके नीचे भी क्या है, सैंपल पेयर्स, इसके नीचे भी क्या है, सैंपल पेयर्स, इसके नीचे भी क्या है, सैंपल पेयर्स। तो आपको ऐसे छोटी छोटी चीजों को, कॉमन चीजों को पकड़ना है, तो आपका कभी कंफ्यूजन होगा नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं होगा आप, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये फॉर्मूले को आपको जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लेना है, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया हुआ है, आपके ही बुक से लिया हुआ है, ठीक है। आपके बुक में जो पेज नंबर 28 है, ठीक है, पेज नंबर 28 में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा देखो सब क्वेश्चन एक ही तरीके से सोल्व होंगे, मैं ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन 2 करवा के दूंगा विदाउट में, शॉर्ट क्वेश्चन विदाउट के 2 करवा के दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग विद पे चले जाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर स्टडिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे जो बोला जा रहा है, क्वेश्चन को जो बोला जा रहा है उसको अच्छे से आप पढ़ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फॉर स्टडिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन, क्या बोला हुआ है, ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किसके ऑब्जर्वेशन है, सैंपल के नहीं है, किसके है, सैंपल के नहीं है, किसके है, पॉपुलेशन के, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अगर वो होंगे, किसके होंगे, पॉपुलेशन के अगर वो होंगे, तो पॉपुलेशन के अगर वो सैंपल्स होंगे, ठीक है, तो क्या है 5, 9, 11, 19, तो पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशन किसके, पॉपुलेशन के। अगर वो पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशन होंगे तो उसको हम लोग किससे शो करेंगे, कैपिटल वाई से शो करेंगे। देखो हम लोगों ने लिखा था
ना, देखो ये वाला देखो क्या लिखा था, ऑब्जर्वेशन किसके, पॉपुलेशन किससे शो करते हैं, कैपिटल वाई से। तो ये आपको ध्यान रखना ही है, ये खास आपको ये टेबल, सब खेल इस टेबल के ऊपर, ये टेबल याद है तो सब कुछ याद है, ठीक है। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो ये टेबल को तुरंत लिख दो, आपके नोटबुक के बाजू में रखो, पढ़ रहे हो आप, मुझे मेरा ये वीडियो देख रहे हो आप तो ये बाजू में रख दो और इसके साथ मैच करते हुए चलना, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, पॉपुलेशन को, ऑब्जर्वेशन को हम लोग किससे शो करते हैं, कैपिटल वाई से। तो मैं तुरंत अभी क्या करूंगा, मैं जो 5, 9, 11, 19 है उसको मैं लिख लूंगा, ठीक है। और इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा है, तीसरा है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं भी लिख लेता हूं। तो मैंने लिख लिया कि मेरा जो कैपिटल वाई है, ठीक है, कैपिटल वाई मेरा कितना है, कैपिटल वाई है मेरा 5, मतलब 5, 9, 11 और उसके बाद 90, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन को जब मैं आगे पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन में मुझे आगे क्या समझ में आ रहा है, टेकिंग ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज, ठीक है। देखो क्या बोला हुआ है, सैंपल्स ऑफ साइज, ठीक है। किसकी साइज बोली है, सैंपल की। कितनी बोली है, 2 बोली है। तो आपको पता होना चाहिए कि सैंपल की साइज को किससे शो करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, साइज, पॉपुलेशन की साइज को किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से। सैंपल की साइज को किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से। तो पॉपुलेशन की साइज कितनी है, पॉपुलेशन की साइज ये है 1, 2, 3, 4। तो आपका कैपिटल एन कितना हो गया, 4 हो गया। स्मॉल एन, सैंपल साइज कितनी बोली हुई है आप लोगों को, बुक में बोला हुआ है सैंपल साइज कितनी है। तो सैंपल साइज मतलब क्वेश्चन में बोला है सैंपल साइज कितनी है, 2 है, ठीक है। ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में एकदम क्लियर हिंट दी होगी, विदाउट रिप्लेसमेंट या फिर विथ रिप्लेसमेंट। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। फिर हमको बोला जाएगा वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट। ये तीनों रिजल्ट आपको जो मैंने अभी पढ़ाए थे, ये तीनों रिजल्ट को आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तीनों को करना है, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी आप लोग बोलोगे सर कि हर एक क्वेश्चन में ये आएगा क्या, हाँ हर एक क्वेश्चन में ऐसे आएगा। ये आपको सामने से दिया होगा, आपको लिखना नहीं होगा, ये आपको सामने से दिया होगा, ठीक है। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर समझ लो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसमें सिर्फ ये 2 निकालने के लिए बोला होगा, या ये 2 निकालने के लिए, या ये 2 निकालने के लिए, ऐसा कुछ भी बोला होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों तो कंपलसरी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो विदाउट रिप्लेसमेंट बोला तो हम लोग उसको विदाउट रिप्लेसमेंट की तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। इन तीनों को हम लोग वेरीफाई करेंगे। चलो देखो अभी हम लोग कैलकुलेशन को आगे करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कैपिटल वाई लिख दिया, ये कैपिटल एन लिख दिया, ये स्मॉल एन लिख दिया, ठीक है। कैपिटल एन कहाँ से आया, इनको गिन लो आप, 4 है तो ये कैपिटल एन 4 हो गया आपका। स्मॉल एन मतलब सैंपल साइज आपको दिया था उसको हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। चलो अभी हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो अभी क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सबसे पहले आपको निकालना होता है सैंपल पेयर्स, एसपी मतलब क्या होता है, सैंपल पेयर्स। तो एक चीज ध्यान रखना, जब विदाउट रिप्लेसमेंट का टॉपिक होता है तो सैंपल पेयर निकालने का तरीका अलग होता है, विथ रिप्लेसमेंट में सैंपल पेयर निकालने का तरीका अलग होता है। तो इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल पेयर निकालने का तरीका क्या है सर, तो ये है कैपिटल एन सी स्मॉल एन, ठीक है। कैपिटल एन सी स्मॉल एन। अब इसका मतलब सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ये तो आपने पढ़ा होगा 11 में 12th में, ठीक है ऐसे। तो कैपिटल एन हमारा कितना है, 4 है, स्मॉल एन सी जैसे का तैसा, और स्मॉल एन हमारा कितना है, 2 है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि जो ऊपर का नंबर है वो नीचे के नंबर जितना पीछे जाता है, जैसे कितना है 4 है, ये 2 है, तो 4 को मैं 2 नंबर का लेके जाऊंगा पीछे, ऐसे लिखूंगा 4 × 3, 4 को 2 नंबर पीछे, और नीचे जो भी नंबर होगा वो 1 तक जाता है, नीचे कौन है, 2 है, नीचे जो भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाएगा, तो 2 × 1, ठीक है। 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, और 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और 12 को 2 से आप काटोगे तो डिवाइड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी समझ लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको कम समझ में आया ये टॉपिक, तो मैं एक एग्जांपल आपको करके बताता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल मान लो, समझ लो मेरे सामने किसी ने ऐसा लिख दिया, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, किसी मेरे सामने ऐसा लिख दिया 6C4 लिख दिया किसी ने मेरे सामने, ठीक है। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर का जो नंबर है और नीचे के नंबर जितना पीछे जाएगा, तो 6 को 4 नंबर पीछे लूंगा, कैसे लूंगा, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4 नंबर ही पीछे लूंगा, 6 को 4 नंबर पीछे ले गए, डिवाइड बाय, डिवाइड करूंगा, ये कितना है 4 है, नीचे जो भी नंबर होगा कहां तक जाएगा 1 तक, 4 × 3 × 2 × है ऐसे। तो इसका जो भी आंसर होगा आप आगे लिख दोगे, तो ये होता है, इस तरीके से सोल्व होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है ऐसे। तो आपका सामने जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही सोल्व होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है, सिंपल पेयर 6 हो गया। तो अभी आप सिंपल पेयर्स को लिख दोगे, तो सिंपल पेयर्स को आप कैसे लिखोगे, जो आपके सिंपल पेयर्स होंगे उसको आप लिखोगे, तो सिंपल पेयर्स को आप कैसे लिखोगे, सिंपल पेयर्स को आप इस तरीके से लिखोगे, आप यहाँ पे पेयर्स बनाओगे, उसका नाम है सिंपल पेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे n कितना है 2 है, तो पेयर कितने की बनेगी, 2 की ही बनेगी, ठीक है। कैसे 2 की बनेगी, देखो पहले ये 5 और 9 की जोड़ी बनेगी, ठीक है, 5 और 9 बन गया पहली पेयर। दूसरी पेयर 5 और 9 की बनी, दूसरी पेयर किसकी बनेगी 5 और 11 की, 5 और 11। तीसरी पेयर किसकी बनेगी 5 और 19 की,
5 और 19 की, ठीक है। ऐसी पेयर आपको बनानी होती है, 6 पेयर्स बनेगी, ठीक है। 5 9 1, 5 11 2, 5 19 3 हो गया। फिर उसके बाद आगे अभी बारी किसकी आएगी, 9 की, तो 9 किसके साथ बनाएगा, 9 11 9 19। अभी किसी बच्चे का सवाल होगा सर 9 5 के साथ क्यों नहीं बना रहा है, ठीक है, 9 5 के साथ क्यों नहीं बना रहा है, नहीं बना सकता हो, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम लोग कोई भी पेयर को रिपीट नहीं करते, 5 और 9 बन चुका है तो ये फिर से नहीं बनेगा, हमेशा आगे पेयर बनाने की, पीछे पेयर नहीं बनेगी। 9 और 11, उसके बाद 9 और 19, ठीक है। तो 5 ने सबके साथ बना लिया, 9 ने सबके साथ बना लिया, अभी कौन बनाएगा, 11। 11 पीछे नहीं बना सकता, देखो ध्यान से देखना, हमेशा पेयर कहाँ बनेगी, आगे बनेगी विदाउट रिप्लेसमेंट, पीछे नहीं बनेगी, ठीक है। 11 और 19, तो इधर आ गया 11 और 19। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, जब विथ रिप्लेसमेंट का टॉपिक आएगा तब मैं समझाऊंगा। अभी आपको कोई भी मतलब कोई भी चीज को मिलाना नहीं, खिचड़ी नहीं करनी है आपको, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, एकदम नॉर्मल चलने दो। 5 9 पहली पेयर, 5 11 दूसरी पेयर, 5 19 तीसरी पेयर, 9 11 चौथी पेयर, 9 19 पांचवी पेयर, 11 19 लास्ट पेयर, ठीक है। देखो 6 पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 और 6 कंप्लीट इस तरीके से। तो ये 6 पेयर आपकी क्या हो गई, बन गए, ठीक है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर 19 नहीं पेयर बनाएगा, ए भाई 19 के साथ सबने बनाया है, 19 किसी के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि आगे कोई भी पेयर, आगे कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, पेयर्स आपकी बन गए। तो ये आपके पेयर्स बन गई। अभी इसी पेयर्स के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टेबल बनाना होता है, ठीक है, आपको एक टेबल फ्रेम करना होता है, वो टेबल के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन चलता है। तो अभी मैं जल्दी से टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है, सब क्वेश्चन में आपको ऐसा ही टेबल बनाना है। सबसे पहले आएगा सैंपल पेयर्स, ठीक है, देखो सब में कंपलसरी यही टेबल बनेगा, इसके अलावा और कोई टेबल नहीं बनेगा, ऐसे ही टेबल बनेगा। सबसे पहले आएगा सैंपल पेयर्स, जो भी आपकी सैंपल पेयर्स होगी उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर बनेगा सैंपल मीन, जो किसे शो होता है, स्मॉल वाई बार से। फिर बनता है स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर। और उसके बाद हम लोग निकालते हैं स्मॉल ए स्क्वायर, ये स्मॉल ए स्क्वायर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है समीशन ब्रैकेट में स्मॉल y माइनस स्मॉल y बार का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग जल्दी से, मैं जितने भी सैंपल पेयर्स है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 5, 9, ठीक है। और आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि सब में एक एक लाइन छोड़नी है आप लोगों को, ठीक है। ये तो ब्लैंक पेज है, एग्जाम में तो लाइनें होती है, एक एक लाइन आपको छोड़नी है, मतलब इसको लिखा इसके नीचे एक लाइन छोड़ो फिर लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ 5 और 11, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 और 11 हो गया। फिर मैं लिख देता हूँ 5 और 19, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9 11, फिर उसके बाद आ गया 9 और 19, फिर उसके बाद आ गया 11 और 19, ठीक है। सबके अंदर मैंने जगह छोड़ दी है, ठीक है, बॉक्स थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे हो गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, सैंपल मीन यानी स्मॉल वाई बार। तो अभी सैंपल मीन कैसे निकालते हैं, देखो सुनो, अभी मैं क्या करूंगा, देखो बड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है तो मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक दो पहले 2 3 नंबर बता देते जाऊंगा, उसके बाद में तुरंत लिख देते जाऊंगा, ठीक है। फिर आप लोग उसके हिसाब से आगे कैलकुलेशन कर लेते जाना, ठीक है। अभी देखो एक्चुअली ऐसा है ना कि मेरे पास एक दूसरा मोबाइल है, उसके अंदर ये सब मैंने क्या किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, मेरे पास पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं वो फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे मोबाइल में उसके फोटोज होते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले 2 3 बताऊंगा, बाद में सब कुछ लिख दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन मार देना, ठीक है। देखो सैंपल मीन कैसे निकलता है, स्मॉल वाई बार, ये स्मॉल वाई बार ये कैसे निकलता है, ठीक है। आपको इन दोनों को क्या करना है, कैलसी पे प्लस करना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। क्यों डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि 2 नंबर जैसे मैंने कैलसी लिया, ठीक है, ये कैलसी मेरे पास है, तो इधर देखो 2 नंबर कौन है, 5 और 9 है, ठीक है। तो मैं 5 दबाऊंगा प्लस 9 दबाऊंगा तो कितना आ गया 14, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो आ गया मीन आ गया, सैंपल मीन आ गया, वो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। वैसे इसको भी 5 और 11 कितना हो जाएगा, 16 को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे आपको आगे कैलकुलेशन कर लेना, इसका आंसर आएगा 12, इसका आंसर आएगा 10, इसका आएगा 14 और इसका आएगा 15, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, आपको टोटलिंग करनी होती है, सबकी टोटलिंग आपको करनी होती है, ठीक है। तो आपको फिर क्या कर लेना है, इसके बाद सबकी टोटलिंग भी आपको कर लेनी, ठीक है। और इसकी जो टोटल आएगी, इसकी जब आप टोटल करोगे, पूरी टोटल आप जब करोगे, टोटल जब आप इसकी पूरी टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 66। हो क्या कंप्लीट। चलो अभी ये वाला सॉल्व करेंगे। अभी देखो इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्मॉल वाई बार चाहिए, तो ये रहा स्मॉल वाई बार। फिर उसके बाद क्या चाहिए, माइनस करेंगे कैपिटल वाई बार को। क्या हमारे पास कैपिटल वाई बार है क्या, नहीं है, नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल वाई बार आपको निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नीचे कैपिटल वाई बार निकाल देगा। अभी कैपिटल वाई बार कैसे निकालोगे, एकदम सिंपल कंसेप्ट। देखो कैपिटल वाई बार को क्या बोला जाता है, तो कैपिटल वाई बार को बोला जाता है पॉपुलेशन मीन,
ठीक है। कैपिटल वाई बार को बोला जाता है पॉपुलेशन मीन, ठीक है। इसको किससे शो करते हैं, कैपिटल वाई बार से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा सबमिशन ऑफ कैपिटल वाई अपॉन में कैपिटल एन। सबमिशन का मतलब टोटल, किसको प्लस करेंगे, वाई को, कैपिटल वाई को। तो कैपिटल वाई मेरे पास कौन है, ये देखो 5, 9, 11, 19, इन सबको मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। 5 + 9 + 11 + 19 और डिवाइड बाय कैपिटल एन कितना है, 4 है, ठीक है। इनको क्या करूंगा, प्लस करूंगा, प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। तो अब इन सबको जब प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 44, इसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। ये आपका आंसर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 11 आया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन जितने भी वाई बार है, देखो इसको ध्यान से समझना, स्मॉल वाई बार, ये रहा स्मॉल वाई बार सबके सब, ठीक है। ये सबके सब क्या है बेटा, स्मॉल वाई बार, ये सबके सब। तो ये स्मॉल वाई बार में से आप कैपिटल वाई बार को क्या करोगे, माइनस, और लगे हाथ उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। देखो मैं करके बताता हूँ आपको, कैलसी पे करके बताऊंगा, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं करके बताऊंगा, ठीक है। ये 7 दबाया, देखो ये 7 दबाया, माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, मैं माइनस करूंगा कैपिटल वाई बार। कैपिटल वाई बार कितना है, 11 को क्या किया, माइनस, जो आया उसका तुरंत क्या कर दूंगा, स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, 16। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि स्क्वायर कभी माइनस होता नहीं है, तो ठीक है ना। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये 8 है, तो 8 को भी हम लोग वैसे ही सोल्व करेंगे। 8 - 11 जो आया उसका क्या कर दिया, स्क्वायर, कितना हो गया, 9, ठीक है। तो यह मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, 9 आ गया। अभी मैं बाकी सब लिख देता हूँ, ठीक है। 9 के बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा 16, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको खुद को एक कैलकुलेशन पूरा कर लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर आया 52 हो गया। चलो अभी इसके बाद हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये है स्मॉल एस स्क्वायर, ठीक है, ये स्मॉल एस स्क्वायर है, कैपिटल नहीं है, स्मॉल एस स्क्वायर है, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, तो ये कैसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है कि सबमिशन आ गया। अभी देखो इसमें क्या बोला, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, इसको आप अच्छे से देख लो, इसको कैसे निकालते हैं, स्मॉल वाई, ठीक है, क्या है, स्मॉल वाई का मतलब होता है सैंपल ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, सैंपल ऑब्जर्वेशन। तो सर यहाँ पे सैंपल ऑब्जर्वेशन कौन है, पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन ये है, ये तो हमको पता है। सैंपल ऑब्जर्वेशन कौन है, तो बेटा देखो ये सैंपल ऑब्जर्वेशन है। सैंपल पेयर्स के अंदर ये जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं सैंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये सैंपल ऑब्जर्वेशन, ये सबके सब, ठीक है। तो क्या होता है, स्मॉल वाई में से मैं स्मॉल वाई बार को माइनस करूंगा, उसका होल स्क्वायर करूंगा, डिवाइड बाय n-1 करूंगा, ठीक है, और सबमिशन करूंगा। तो इसको देखो लिखते कैसे, देखो सबसे पहला हमारा जो स्मॉल y वो कितना है, 5, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे, ध्यान से देखो, 5 लिखा, माइनस किया, कौन है, कैपिटल वाई बार कौन है, सॉरी स्मॉल वाई बार कौन है, 7 है, ठीक है। इधर आ गया 7, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा होगा बेटा जल्दबाजी में, या कभी कभी ऐसा मतलब पढ़ाते समय ध्यान नहीं होगा, मैं कभी कभी ऐसा हो सकता है मुझसे स्मॉल का मैं ध्यान रखूंगा कि कभी मैं ऐसा बोलना, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे मुंह से स्मॉल की जगह कैपिटल हो जाए, कैपिटल की जगह स्मॉल हो जाए, लेकिन आपको एकदम ध्यान देना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक स्मॉल वाई कितना है, 5 है पहले वाला, उसमें से स्मॉल वाई बार कितना है, 7 है, तो -7 किया, उसका होल स्क्वायर किया, ठीक है। प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि सबमिशन है, ठीक है। प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, दूसरे वाई को, ये कितना है, 9 है, तो 9 माइनस वाई बार तो अभी भी 7 है, उसका होल स्क्वायर, और नीचे n-1, n कितना है, स्मॉल n कितना है, 2-1, ठीक है। ऐसा इसको लिखना होता है, ऐसा आपको सबको लिख लेना है, ठीक है। जैसे ये है, इसको मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। देखो पहले में कितना है, 5 है, 5 माइनस इसका वाई बार कितना है, 8 है, होल स्क्वायर, प्लस दूसरा नंबर कौन है, 11 है, -8 का होल स्क्वायर अपॉन में 2-1। इसी कैलकुलेशन के लिए मैंने बोला था कि एक एक लाइन छोड़ के रखना, मुझे पहले से पता था, ठीक है। ऐसे एक एक लाइन छोड़ना नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग, ठीक है। ऐसे फिर ये वाला इसको भी आप लिख दो, 5 माइनस कितना होगा, कितना है, 12, उसका होल स्क्वायर, फिर कितना है, 19 -12 का होल स्क्वायर अपॉन में 2-1, ठीक है। ऐसे इसको भी लिख दोगे आप, 9 - 10 का होल स्क्वायर, 11 - 10 का होल स्क्वायर अपॉन में 2-1। वैसे आप इसको भी लिख दोगे, 9 - 10 का होल स्क्वायर, सॉरी 14 है, 14, ठीक है, और 19 - 14 का होल स्क्वायर अपॉन में 2-1, ठीक है। ये वाला देखो, 11 - 15 का होल स्क्वायर प्लस 19 - 15 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2-1। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं सब कुछ लिख के बताया, ठीक है। अगले क्वेश्चन आएगा उसमें सब कुछ लिख के नहीं बताऊंगा, पहला बता दूंगा, उसके बाद कैलकुलेशन कर दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग को इसका आंसर लिखना होता है। देखो अभी इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, सुनो। अभी आपको क्या कर लेना है, कैलसी लेनी है,
ठीक है। आपको एक साथ में पूरा कैलकुलेशन करना है, जैसे 5 माइनस 7 है, ठीक है, 5 माइनस 7 किया, जो आया वो आया, -2 आया, उसका स्क्वायर कर लो, इंटू किया, इक्वल दबाया, स्क्वायर कर लिया, तो कितना आया, 4 आया, याद रखो 4 आया, ये 4 आया, ठीक है। फिर इसको सोल्व करो, 9 माइनस 7 किया, इंटू स्क्वायर किया, कितना आया, 4 आया, तो ये 4 आया, ये 4 आया, 4 और 4 कितना हो गया, 8, तो यहाँ पे आपका आ गया 8, और नीचे 2 माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 का आंसर कितना होगा, 1 होगा, तो 8/1 का आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वैसे इसको भी सोल्व कर दोगे, आप डायरेक्ट भी 8 लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दोगे, 5 माइनस 8 ये आया, उसका स्क्वायर किया, तो इसका आंसर कितना आया, 9 आया, ठीक है। इसको सोल्व करो, 11 माइनस 8 किया, ये आया, उसका स्क्वायर किया, कितना आया, 9 आया, ठीक है। तो ये 9 कितना हो गया, 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है ना, 9 प्लस 9 18 हो गया, और डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1, तो कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। इस तरीके से, और हमेशा याद रखना इन दोनों का आंसर सेम ही आता है, ठीक है, इन दोनों का आंसर सेम ही आता है। कभी आप चाहे तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व कर सकते हो, 5 माइनस 8 किया, ये आया, उसका स्क्वायर कर दो, 9 आ गया, तुरंत मल्टीप्लाई में 2 दबा देने का, 18, सीधा 18 आंसर लिख देने का। इन दोनों का आंसर सेम आता है, मल्टीप्लाई में 2 कर देने का, ठीक है। ऐसे करते करते आपको सबका कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो सबका आप कैलकुलेशन कर लोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, तो इसका पहले का आंसर 18 था, दूसरे का जो आंसर आएगा ना वो पता है कितना आएगा, दूसरे का आंसर आएगा 98, ठीक है, दूसरे का आंसर आएगा 98, जैसे 5 में से 12 को माइनस करोगे, 5 में से 12 क्या, 7 आया, 7 का स्क्वायर 49, इंटू में 2 98, ठीक है, बता दिया मैंने एक बार फिर से आपको। तो ये 98 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 50 आएगा, फिर उसके बाद 32 आएगा, ठीक है। ऐसे आ गया ये सब, और इसके आप टोटल कर लोगे तो इसकी टोटल कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी जब टोटल करोगे तो इसकी टोटल आएगी 208, ठीक है। तो ये टेबल जो होता है ना सब में बनेगा, कंपलसरी बनेगा, सब में ये टेबल कॉमन होगा, ठीक है। ये आपने बना दिया, उसके बाद फिर ज्यादा कुछ काम नहीं होता, उसके बाद सीधा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने पॉपुलेशन मीन निकाल के रख दिया हुआ है, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो ये जो टोटल है ना, ये तीनों टोटल हमारे काम की होगी, जैसे पहले वेरिफिकेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, दूसरे में इसकी, और तीसरे में इसकी पड़ती है, ठीक है। देखो चलो अभी हम लोग इसको तुरंत कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये उसका मैं बैक पेज पे आ गया, ठीक है। अभी देखो हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमको जो वेरीफाई करने के लिए बोला था, ठीक है, हम लोग उसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा क्वेश्चन, ठीक है, ये अभी हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला वेरिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहला वेरिफिकेशन ये होता है, ठीक है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होता है हमारे पास ई ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार, ये होता है, ठीक है। ई ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलो देखो ये हो गया। अभी इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना है, ई ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार, तो ई ऑफ वाई बार जो है, ई ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, सबमिशन ऑफ स्मॉल वाई बार अपॉन में सैंपल पेयर्स, ये कैपिटल वाई बार हम लोग निकाल के आ चुके हैं। आप चाहे तो इसका फॉर्मूला लिख दो या आप डायरेक्ट इसके वैल्यू लिख दो, क्योंकि कैपिटल वाई बार तो हम लोग निकाल के आ चुके हैं ना। कैपिटल वाई बार हमारा कितना आया था, 11 आया था, 11 आया था। आप चाहे तो यहाँ पे कितना लिख दो, 11 लिख दो ना। देखो यहाँ से हम लोगों ने निकाला था ना, ये देखो यहाँ पे कैपिटल वाई बार, ठीक है, पॉपुलेशन मीन कैपिटल वाई बार 11, ठीक है। तो आप इधर सीधा लिख सकते हो, तो आप इधर क्या लिख दोगे, कैपिटल 11 लिख दिया आपने, ठीक है, 11 लिख दिया। अब इसको सोल्व करो, इसका मतलब क्या, देखो सबमिशन ऑफ कैपिटल वाई बार, सॉरी स्मॉल वाई बार, तो सबमिशन ऑफ स्मॉल वाई बार का मतलब क्या हुआ, ये रहा स्मॉल वाई बार, इसका सबमिशन टोटल कितना है 66 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 66 लिख दूंगा, ऊपर देखो 66 लिख दूंगा, 66 लिखा। सैंपल पेयर्स हमारे पास कितनी थी, 6 थी, यहाँ पे आया सामने 11, 66, अब 6 से डिवाइड कर दो, 66 से 6 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 11, सामने भी कितना आया 11। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, मतलब आपने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड, ठीक है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, दोनों आंसर इक्वल होने चाहिए। चलो ये हो गया, तो ये हम लोगों ने क्या निकाल दिया, फर्स्ट निकाल दिया। चलो फर्स्ट निकालने के बाद अभी हम लोग सेकंड निकाल देते हैं। सेकंड में हमको क्या बोला था, वी ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू ब्रैकेट में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन इंटू में कैपिटल एस स्क्वायर अपॉन में स्मॉल एन, ये फॉर्मूला है, ठीक है उसका। तो वी ऑफ 5, अच्छा देखो ये आपको याद भी नहीं होगा ना भाई, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक क्वेश्चन में दिया ही होगा, वहां से आपको लिख लेना है उसको, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सबमिशन, किसका सबमिशन, स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में सैंपल पेयर्स, ठीक है। और इसमें तो अपने को वैल्यू डालनी पड़ती है, जैसे कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, तो 4 थी, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, कैपिटल एन 4 था,
और इनटू में कौन है, कैपिटल एस स्क्वायर। क्या मैंने कैपिटल एस स्क्वायर निकाला है क्या, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्या मैंने कैपिटल एस स्क्वायर निकाला हुआ है क्या, नहीं, हम लोगों ने कैपिटल एस स्क्वायर निकाला हुआ नहीं है, हमारे पास कैपिटल एस स्क्वायर नहीं है। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर निकाला है सर, आप भूल गए हो सर, सर ये देखो ये बाबू ये कैपिटल एस स्क्वायर नहीं है, ये स्मॉल एस स्क्वायर है, ठीक है, ये स्मॉल ए स्क्वायर है, हमको कैपिटल ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब कैलकुलेशन होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कैपिटल ए स्क्वायर मुझे पता नहीं, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। स्मॉल एन मुझे पता है कितना है, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसको आप समझो ध्यान से। ये देखो इधर क्या था, सबमिशन वाई बार, ठीक है, मतलब ये जो पहले वाला ब्रैकेट, ये जो पहले वाली टोटल होती है ना, ये पहले वेरिफिकेशन के लिए काम आती है, दूसरी टोटल दूसरे वेरिफिकेशन के लिए काम आती है, तीसरी टोटल तीसरे वेरिफिकेशन के लिए काम आती है, तीसरी टोटल, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अभी आप इसमें देखोगे, इस क्वेश्चन में आप देखोगे, जैसे पहले में सबमिशन ऑफ वाई बार आ गया था, ठीक है, ये आ गया था सबमिशन ऑफ वाई बार, तो इसको हम लोगों ने अपन में सैंपल पेयर्स वाला ये हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है, ऐसे ध्यान से देखो, तो इसमें पहली टोटल काम आई थी, ये 66 काम आई थी। इसमें आप देखोगे, इसमें दूसरी टोटल काम आएगी, क्या लिखा है, सबमिशन ऑफ स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार अपॉन में सैंपल पेयर्स, तो इसकी टोटल कितनी आई थी, तो हम लोगों ने देखा था अभी यहाँ पे, तो इसकी टोटल कितनी आई थी हमारे पास 52, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 52 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं कितना लिख दूंगा 52 लिख दूंगा, अपॉन में सैंपल पेयर हमारे पास कितनी थी, सैंपल पेयर 6 थी, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अभी यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास एस स्क्वायर होना चाहिए, तो अभी आपको यहाँ पे एस स्क्वायर निकालना पड़ेगा, आपको कैपिटल एस स्क्वायर यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग कैपिटल एस स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो कैपिटल एस स्क्वायर हम लोग कहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारी खाली जगह बची थी वहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया था, यहाँ पे आप देखोगे हम लोगों ने मीन निकाल लिया था। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी हम लोग निकाल लेते हैं कैपिटल एस स्क्वायर। कैपिटल एस स्क्वायर क्या होता है सर, कैपिटल ए स्क्वायर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, आगे, तो ये आपका आ गया कैपिटल एस स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सबमिशन कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एन माइनस 1, ठीक है। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर ये फॉर्मूला तो इससे लगता जुगता फॉर्मूला है, इस वाले से लगने वाला फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे, यहाँ पे ये स्मॉल ए स्क्वायर था, तो इधर सब चीजें क्या थी, स्मॉल स्मॉल थी, स्मॉल एन स्मॉल वाई बार, ये कौन सा है, कैपिटल है, कैपिटल ए स्क्वायर है, तो इसमें सब वैल्यू क्या होगी, कैपिटल होगी, बाकी फॉर्मूला सेम है, आपको ऐसे याद रख लेना है। अब ये निकलेगा कैसे, तो एकदम सिंपल सी बात है, जैसे ये बोल रहा है वैसे करते हुए चलो। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, ये बोल रहा है सबमिशन मतलब टोटल होगी भाई, ये तो मुझे पता है, वाई कैपिटल वाई, ठीक है, तो कैपिटल वाई मेरे पास कौन है 5 9 11 19, ये कैपिटल वाई है, माइनस करूंगा वाई बार को, वाई बार मेरे पास कितना है 11, तो हमारे जो भी कैपिटल वाई, पहला कैपिटल वाई कौन है, ऑब्जर्वेशन कौन है 5 है, 5 में से 11 को माइनस करूंगा उसका होल स्क्वायर कर दूंगा। फिर दूसरा कौन है 9 है, 9 माइनस 11 उसका होल स्क्वायर। तीसरा नंबर कौन है 11 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 19 माइनस 11 का होल स्क्वायर कर दिया, और डिवाइड बाय, सबके डिवाइड में कौन है कैपिटल एन माइनस 1 है, तो कैपिटल एन कितना था 4 माइनस 1, और इसको हम लोग क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे, इस पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे करोगे, कैलसी पे सोल्व अभी भी बता दिया, 5 माइनस 11 करोगे 6 आएगा माइनस 6 उसका स्क्वायर 36, ठीक है। 9 माइनस 11 करोगे उसका होल स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 11 माइनस 11 0 0 का स्क्वायर 0, 19 माइनस 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और डिवाइड बाय 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 3 आंसर आएगा। और इसको जब आप पूरा सोल्व करोगे, प्लस करके डिवाइड करोगे, इसको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 104, डिवाइड करोगे 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा 34.67, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैरी कर लेंगे, वहां पे पीछे कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आया 34.67 हमारा आंसर आया, तो इधर हमारा जो एक्स स्क्वायर आया 34.67 आ गया, लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे इसको इधर। चलो अभी इसको हम लोग थोड़ा लिख देते, ठीक है, थोड़ा मुझे टेढ़ा लिखने की आदत है, पेज को टेढ़ा करके, इसलिए बार बार ऐसा पेज हो जा रहा है, ठीक है। अभी मैं फिर भी इसको मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको सीधा ही लिखूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 4 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में ये 4 है, मल्टीप्लाई में 34.67 अपॉन में 2 है, तो अभी आपको कैलसी का यूज करना है, कैलसी चला लेनी है। 52 को आप 6 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, जब आप 52 को क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे, 52 को 6 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 52 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.67, ठीक है। और आप जब इसको पूरा सोल्व करोगे, अब इसको पूरा कैसे सोल्व करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 34.67 से
डिवाइड बाय 4 इंटू 2 8, 8 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 8.67। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो मैं बोल दूंगा ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया और ये कौन सा वेरिफिकेशन, सेकंड हो गया। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर का वेरिफिकेशन, तो थर्ड नंबर के वेरिफिकेशन में क्या होता है, थर्ड नंबर के वेरिफिकेशन में वही सेम चीज, थर्ड नंबर के वेरिफिकेशन में क्या होता है, ई स्मॉल ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सबमिशन स्मॉल वाई माइनस स्मॉल वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में सैंपल पेयर्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू, ये कौन है, कैपिटल ए स्क्वायर है, तो कैपिटल ए स्क्वायर तो हमारे पास है ना, कैपिटल ए स्क्वायर हमारे पास मतलब देखो सुनो 2 मिनट ना, मतलब ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मिनट ना, ई ऑफ ए स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सबमिशन स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन में सैंपल पेयर्स। ठीक है, ऐसे मतलब देखो ये जो मैंने लिखा ना, ये ए स्क्वायर का ही फॉर्मूला था, लेकिन आप इसको छोड़ो, आप डायरेक्ट ये लिखो। ठीक है, सबमिशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में सैंपल पेयर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर। तो कैपिटल ए स्क्वायर तो अभी हम लोग निकाल के आ चुके हैं, कितना आया था, 8.67 आया था हमारा, सॉरी 34.67 आया था, सॉरी 34.67 आया था। और अभी ये सबमिशन ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का सबमिशन कितना आया हुआ है। ठीक है, ये रहा ए स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर, इसकी टोटल कितनी आई थी, 208 आई थी, तो 208 को आप यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो 208 को आप यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले लो 208 को, 208 को ले लिया। सैंपल पेयर हमारे पास कितने थे, तो सैंपल पेयर हमारे पास 6 थे, यहाँ पे 34.67। अभी 208 को जब आप 6 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34.67 इज इक्वल टू 34.67, ये आपका आंसर। ठीक है, वेरीफाइड, कंप्लीट। तो देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, देखो हम लोगों ने पहले क्या क्या किया, मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होता है। पहले जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको लिख लेने का, कैपिटल एन उसके बेस पे लिख लेने का, स्मॉल एन उसके बेस पे लिख लेने का, फिर सैंपल पेयर्स कितने बनेंगे उसके नंबर निकाल लेने के, फिर सैंपल पेयर्स कौन से होंगे उसको लिख देने का। फिर तुरंत आपको क्या कर लेना है, तुरंत आपको ये टेबल बनाना है जिसमें आपका सैंपल पेयर्स आएगा पहले में, फिर सैंपल मीन आएगा, फिर ये कैपिटल स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर आएगा, फिर स्मॉल ए स्क्वायर आएगा। इन सबके टोटल की हमको नीड होती, जरूरत होती है वो कर लेने का। फिर तुरंत टेबल के बाद क्या निकाल लेने का, पॉपुलेशन मीन निकाल लेने का, फिर पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल लेने का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको चले जाना है। वेरिफिकेशन में पहले आपको इसका वेरिफिकेशन करना है, फिर इसका करना है और उसके बाद इसका करना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सोल्व करके बता दिया, सब क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो गए। ठीक है, अब ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया, इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें एक और क्वेश्चन में आपको करवा होगा। ठीक है, फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। और अभी देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर समझ लो फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, अगर उसमें किसी क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसको ध्यान रखना है कि ये मेरा नंबर है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मुझे आपको मैसेज कर देना है। ठीक है, अगर कोई चीज आप कर रहे हो और कोई चीज का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इस नंबर पे मुझे आपको मुझे इस पे मैसेज कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, ठीक है, मेरा नाम आकाश सर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस नंबर पे मुझे क्या कर देना है, मैसेज कर देना है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप क्वेश्चन सोल्व करो उसमें क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, इस नंबर पे आपको मुझे मैसेज कर देना है। ठीक है, कंप्लीट। तो आपका देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1।